अहम खबर दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को नीलामी के तरीक़ाकार, दरकार मुद्दत और शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि PIA की निजकारी में शफाफियत को कलीदी अहमियत दी जाए। शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा मुअय्यना मुद्दत में PIA की निजकारी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PIA समेत तमाम सरकारी कंपनीज की निजकारी टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को नीलामी के तरीक़ाकार, दरकार मुद्दत और शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ शहरयार खान से। जी शहरयार, बताइएगा निजकारी का अमल कब से शुरू होगा और कब तक मुकम्मल किया जाएगा? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में PIA जो सरकारी एयरलाइंस है उसकी निजकारी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को एक तवील ब्रीफिंग दी गई है। उसमें नीलामी का तरीक़ाकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी में शफाफियत को अहमियत देने और PIA की निजकारी को मुजव्वज़ा मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी के लिए रोड शोज और सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लेने की भी हिदायत की। उसमें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि PIA की निजकारी के तरीक़ाकार में शफाफियत को मरकजी अहमियत दी जाए और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए PIA समेत आइंदा तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी बराह रास्त टेलीविजन पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशर की जाए। इसमें जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि इन्वेस्टर आउटरीच के लिए कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर एक जामे स्ट्रेटजी बनाई गई है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। इस इजलास में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ फहाद खान चीमा, अता तारड़ और अटॉर्नी जनरल। सही, बहुत शुक्रिया आपका शहरयार खान, आपने तफसीलन आगाह किया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से हिंदुस्तानी फ़ज़ाई कंपनियां मुश्किलात से दो चार हैं। तवील दौरानिए की भारतीय बैनुल अक़वामी परवासें कई ममालिक के एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। नोटम जारी होने के बाद इंडिगो एयर की परवास का रुख मोड़ दिया गया। भारतीय तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज AI-190 को फौरी फ्यूलिंग के लिए कोपनहेगन उतारा गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की अचानक बंदी से भारतीय एयरलाइंस जो है वो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और भारत की मुतअद्दिद जो परवाज़ों का रुख जो है वो मोड़ा गया था और तवील दौरानी के बायस जो है बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जो है कई ममालिक में एयरपोर्ट्स पर उतारी गई हैं और शारजाह से अमृतसर की जो परवाज़ है इंडिगो एयर की 6C1428 तुर्बत से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाली थी। नोटम जारी होने के बाद इंडिगो एयर्स को जो है रुख मोड़ना पड़ा और तैयारा खलीज ऑफ ओमान के ऊपर से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद उतारा गया और टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज जो है AI-190 को भी रिफ्यूलिंग के लिए जो है कोपनहेगन उतार लिया गया और पेरिस से एयर इंडिया की न्यू दिल्ली की परवाज जो है AI-148 को रिफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी उतारा गया। लंदन से एयर इंडिया की परवाज AI-162 को भी अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड किया गया और रिफ्यूलिंग की गई और दिल्ली से जो है तबिसी के लिए रवाना होने वाली इंडिगो एयर की परवाज 1807 को अहमदाबाद उतारी गई और माती और ताशकंद के लिए इंडिगो एयर की दो परवाजें जो है 1801, 1805 को भी मनसूख किया गया है। दिल्ली से शारजाह की इंडिगो एयर की परवाज जो है 9526 को भी रूट किया गया और दिल्ली बहरीन की परवाज जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज जो है IX-145 को जो है रीरूट किया गया। तो मुतअद्दिद जो है परवाजों को मनसूख भी किया जा रहा है और भारतीय जो है उनको ज्यादा टाइम लग रहा है और अमेरिका और दीगर जो परवाजें हैं वो जो है 2 से 3 स्टॉप जो है दीगर कई परवाजें भी मुतासिर हैं। इरशाद संजरानी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को सोशल मीडिया पर भरपूर जवाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से डिजिटल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को हस्बे रवायत डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। भारतीय चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर हावी नजर आए। पाकिस्तान के सारिफीन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नूरीन से। जी गजाला, बताइएगा।
जी बिल्कुल, भारतीय चैनल है इंडिया टुडे, जिसने ये एतराफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सारिफीन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की। मुख्तलिफ हैशटैग जैसे इंडियन फॉल्स फ्लैग, मोदी एक्सपोस्ट शेयर की गई। इसके साथ ही इंडिया टुडे ने यह भी कहा है कि इन हैशटैग का मकसद पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाकर भारतीय हुकूमत और मीडिया को इंडियन मीडिया को बदनाम करना था। इंडियन टुडे ने ये एतराफ़ भी किया कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह मुहिम इतनी ताकतवर थी कि इसमें 45,000 से ज़ायद पोस्ट की गई जिन्होंने मोदी को निशाना बनाया, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने मरबूत हिकमत अमली के तहत पैगाम और हैशटैग को वसी पैमाने पर फैलाया। इसके साथ ही इंडिया टुडे ने कहा है कि हैशटैग हाफिज हमारा मुहाफिज, हैशटैग इसके साथ ही जो पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक के हैशटैग भी जीनत बने रहे। दिफाई माहिरीन का इस हवाले से ये कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने मुतहिद होकर झूठ का मुकाबला किया है, और पाकिस्तानी अवाम ने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मीडिया के इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त दे दी है। इंडिया टुडे का एतराफ़ पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तान की सालमियत पर मुतहिद होने पर मोहर सब्त करता है, और अफसोसनाक अमर यह है कि दफ्तर खारजा की पहलगाम वाक़े पर वाज़ेह मुसम्मत पर भी भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। और दिफाई माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने इस मनफी प्रोपेगेंडे मुहिम का मौसर और मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय मीडिया को बेअसर कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका गजाला नौरीन, आपने तफसीलान आगाह किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को सोशल मीडिया पर भरपूर जवाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से डिजिटल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को हस्बे रिवायत डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। भारतीय चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर हावी नजर आए। पाकिस्तान के सारिफीन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की।